बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। हम आपको बताने वाले हैं परफेक्ट चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी विद सम टिप्स। तो चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के टोटल जो है वो 4 स्टेप हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हमने जो है वो चिकन के पीसेज ले लेने हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से लेग वाले पीस लिए हैं। आप चाहे तो दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि चिकन के जो ये पीसीज हैं, इनको हमने जो है वो अच्छी तरह से कट्स लगा लेने हैं, ताकि जब हम इनकी मैरिनेशन करें तो मसाला जो है वो अंदर तक जाए और हर बाइट में जो है वो इसका टेस्ट आए। इस तरह से आपने जो है वो चिकन के पीस को छुरी की मदद से अच्छी तरह से गहरे गहरे कट्स लगा देने हैं, ताकि ये अंदर तक पक भी जाए और कच्चा भी ना रहे और टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। सबसे पहले हम तमाम चिकन पीसीज को जो है वो अच्छी तरीके से कट्स लगा लेंगे। चिकन पीसेस को अच्छी तरह से हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि सिरका और नमक दोनों चीज़ों को मिलाकर जो है वो इन चिकन पीसेस के ऊपर लगा देना है और इनको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हाफ कप जो है वो सिरका ले लिया है और 1 चम्मच हमने जो है वो नमक लिया है। तकरीबन 3 किलो के करीब हमारा जो है वो चिकन है ये। तो अब हम जो है वो इसको सिरके और नमक को मिक्स करके जो है वो चिकन के ऊपर लगा देंगे। नमक और सिरका लगाने के बाद आपने चिकन के पीसेस को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि हर पीस के ऊपर नमक और सिरका जो है वो बराबर मिकदार में लग जाए और कम या ज़्यादा ना हो। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, नमक और सिरका लगा दिया। अब हम इसको जो है वो 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने जो है वो चिकन को फ्राई करना है। तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे हमें चिकन को रखे हुए, और हमने जो है वो उसको निचोड़ लिया था अच्छी तरह से किसी टोकरी में डालकर। अब हम जो है वो इसको फ्राई कर लेंगे। आपने इसको जो है वो फुल आंच पे फ्राई करना है और अच्छा से इसको जो है वो गोल्डन कलर देना है ऊपर से। और तकरीबन आपने इसको जो है वो हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम इसको जो है वो स्टीम देंगे। चिकन हमारा जो है वो हाफ फ्राई हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। इसी तरह से आपने जो है बस इसके ऊपर अच्छा सा कलर लेकर आना है और इसको हाफ फ्राई कर लेना है। चिकन हमारा फ्राई हो गया। इस तरह से जो है वो हम बाकी सारा चिकन भी फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने स्टेप 3 की तरफ। चिकन हमारा सारा फ्राई हो गया है और अब हम जब इसकी मैरिनेशन करेंगे, स्टेप 3 में इसकी मैरिनेशन होगी। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले हम वो देख लेंगे। तकरीबन 3 किलो के करीब हमारा चिकन था, तो उसके लिए हमने जो है वो हाफ के जी दही ले लिया है। 4 से 5 हमने जो है वो लीमू के रस ले लिए हैं। 2 से 3 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 पैकेट हमने जो है वो तंदूरी मसाला लिया है। 1 चम्मच हमने नमक लिया है और 1 चम्मच हमने जो है वो काली मिर्च ली है। थोड़ा सा हम रेड फूड कलर ले रहे हैं, आप चाहे तो येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों यूज़ हो जाते हैं रोस्ट में। 2 चम्मच हम तिल ले लेंगे। सबसे पहले दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना रह जाए। दही को फेंटने के बाद आप जो है वो हम इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर देंगे। नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी नमक और सिरका लगा कर रखा था चिकन को। तंदूरी मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तिल शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो है वो इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में ऑयल बताना हम भूल गए थे, तो आपने जो है वो 4 से 5 चम्मच ऑयल भी इसके अंदर शामिल करना है। इससे जो है बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है चिकन रोस्ट के ऊपर। और साथ ही जो है वो हम 2 चम्मच जो है वो फूड कलर ऐड कर देंगे। आप चाहे थोड़ा डार्क कलर देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा फूड कलर ऐड कर सकते हैं। दही का मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम जो है वो चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक एक चिकन के पीस को उठाएंगे और उसको इस तरह से दही में अच्छी तरह से डिप कर देंगे हर तरफ से, ताकि जो ये मसाला है ना दही वाला, ये पूरे चिकन पीस को अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा चिकन रोस्ट जो है वो हमारा बन के तैयार होगा। तो आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसको फ्रिज में रख दें आप और अगले दिन जो है वो आप इसको रोस्ट को स्टीम करें, तो बहुत अच्छा रोस्ट बन के रेडी होता है। आपने इस तरह से जो है वो हर चिकन के पीस को अच्छी तरह से मसाला लगा देना है दही वाला।
किसी भी तरफ से मसाला जो है वो रहना नहीं चाहिए। आपने अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से जो है वो हर जगह पे मसाला लगा देना है। चिकन के तमाम पीसेस को हमने जो है वो अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब हम जो है इनको ढककर फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। आपके पास अगर कम वक्त है तो आप जो है वो 3 से 4 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे तो लाजमी है। इससे कम टाइम जो है वो आपने इसको नहीं देना है मैरिनेशन के लिए। 4 से 5 घंटे आपने जो है इसको देने ही हैं। चिकन को हमने जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया था, तकरीबन पूरी रात के लिए हमने इसको जो है वो रख दिया था। अब हम इसको स्टीम दे लेंगे। तो सबसे पहले स्टीमर के अंदर हमने जो है वो 1 जग पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। 4 से 5 पुदीने की जो है वो हम पत्तियां डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब जो है वो हमने स्टीमर का स्टैंड ऊपर रख दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने डायरेक्ट चिकन को नहीं रखना है। सबसे पहले हम जो है इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे, क्योंकि इस तरह से जो चिकन का मसाला होगा ना वो स्टीम आने पर जो है वो सारा उतर कर नीचे नहीं जला जाएगा, बल्कि जो है वो इस पेपर में रहेगा। क्योंकि जब हम स्टीम देते हैं तो ऊपर से जो भाप पड़ती है ना चिकन पे, तो वो जो उसका मसाला होता है ना सारा उतर जाता है। तो आपने इस तरह से बटर पेपर लगा लेना है, तो फिर आपका मसाला जो है वो नहीं उतरेगा। बटर पेपर लगाने के बाद आपने इस तरह से थोड़े थोड़े उसके अंदर सुराख कर देने हैं। अब हम जो है वो एक एक करके ध्यान से चिकन पीसेस को जो है वो स्टीमर के अंदर रख देंगे। इसको 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम देनी है। पहले 10 मिनट आपने जो है वो फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद फ्लेम जो है वो आपने मीडियम से लो कर देनी है। चिकन पीसेस के ऊपर हम जो है वो कुछ स्लाइसेस जो है वो लेमन के रख देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लेमन पसंद नहीं करते तो आप नहीं रखें इसको। चिकन को ऊपर से भी हम जो है वो बटर पेपर से कवर कर देंगे, ताकि जो भाप है उसकी वजह से हमारा चिकन जो है वो ख़राब ना हो। तो अच्छी तरह से आपने इसको जो है वो ऊपर से भी कवर कर देना है और इसको जो है वो स्टीम के लिए रख देना है। चिकन हमारा स्टीम होने के लिए रेडी है, तो हम जो है वो इसको 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे अब, और उसके बाद जो है वो हम आपको दिखाएंगे इसके फाइनल रिजल्ट। 40 मिनट हो गए हैं और हमने 40 मिनट के लिए चिकन को स्टीम दी थी, और माशाल्लाह से चिकन रोस्ट हमारा जो है वो रेडी है। दिखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार था। अभी ये बहुत गर्म है, इसमें से भाप निकल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको जो है वो बहुत पसंद आएगी और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।